ठीक है। देखो, हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे, और लोक देवताओं में कौन से लोक देवता पढ़ रहे थे? पंचपीर। ठीक है। और पंचपीरों में हमने दो लोक देवता पढ़ लिए थे। एक गोगा जी के बारे में पढ़ लिया था, और रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम पावू जी राठौड़ के बारे में। देखो, पावू जी राठौड़ का जन्म हम पढ़ेंगे। पावू जी राठौड़, ठीक है जी। पावू जी राठौड़ का जन्म 1239 में हुआ था। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। सर, याद कैसे करेंगे? देखो, पावू जी राठौड़ कितने नंबर पर आ रहे हैं? 3 नंबर पे। 3 नंबर पे 12 का गुणा 3 से करिए तो 12×3=36। 12×1=12 या 12×2=24, 12×3=36। 36 में 3 जोड़ो तो 12×3=36, 36 और 3 39। तो पावूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था, चैत्र अमावस्या के दिन। कब हुआ था? चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को पावूजी राठौड़ का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। मतलब पावूजी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन पावूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कोलूमंड फलोदी में। पावूजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड फलोदी। कोलूमंड फलोदी, ठीक है। लेकिन देखो, पावूजी राठौड़ का जन्म तो खैर कोलूमंड फलोदी में ही हुआ था 1239 चैत्र अमावस्या के दिन। लेकिन हमारे आसिया मोड़ जी, एक मतलब लेखक थे, आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी और मुहूर्त नेड़ जी, ये दोनों कहते हैं कि पावूजी का जन्म जूना गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जूना गांव। और जूना गांव कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। किसके अनुसार? अगर क्वेश्चन आ जाए कि पावूजी राठौड़ का जन्म आसिया मोड़जी और मुहूर्त नेड़जी, इन दोनों के अनुसार कहाँ पे हुआ था? तो जूना गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जूना गांव में, ठीक है। किसके अनुसार? आसिया मोड़जी और मुहूर्त नेड़जी, ठीक है। इन दोनों के अनुसार पावूजी राठौड़ का जन्म जूना गांव में हुआ था। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो पावूजी राठौड़ का जन्म कोलूमंड फलोदी में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलूमंड फलोदी में, 1239 चैत्र अमावस्या के दिन, ठीक है। पावूजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था समरथ भारती। समरथ भारती। पावूजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या था? समरथ भारती। समरथ, समर, समर भारती। ये समर कौन की है? अरे ये भारती की है, तो समरथ भारती था जोड़ दे। समरथ भारती। समरथ भारती कौन है? पावूजी राठौड़ के गुरु हैं, ठीक है। मैंने बताया था गोगा जी के गुरु का नाम क्या था, बताइए। तो गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। और रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। उनकी गुफा कहाँ पर बनी हुई है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। वहाँ पर कुष्ठ रोग का इलाज किया जाता है। बताया कि नहीं बताया मैंने? तो पावूजी राठौड़ के गुरु का नाम था समरथ भारती। समरथ भारती। पिताजी का नाम क्या है? राव धांधल। राव धांधल। कौन से धांधल? राव धांधल। पावूजी राठौड़ के कौन है जी? पिताजी राव धांधल, ठीक है। माता का नाम क्या है? कमला दे। कमला दे। अब देखो, एक था केलम दे। केलम दे कौन थी? केलम दे गोगा जी की पत्नी का नाम था। जबकि पावूजी राठौड़ की माता का नाम क्या है? कमला दे। कमला, कमला, ठीक है। मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भींजे कमला खड़ी खड़ी, ठीक है। तो गाना भी है ना। तो पावूजी राठौड़ की माता का नाम कमला दे। कमला दे। और भाई का नाम क्या है? बूढ़ोजी राठौड़। बूढ़ोजी राठौड़। देखो, बूढ़ोजी राठौड़ मैंने पहले भी आया था जी। बूढ़ोजी राठौड़, बूढ़ोजी राठौड़ जब हम गोगा जी के बारे में पढ़ रहे थे तब भी जी नाम आया था बूढ़ोजी राठौड़। कैसे आया था, बता सकता है कोई? चलो मैं बताता हूँ। गोगा जी की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था, क्या था? एक का नाम था तुम्हारी सुप्यारते, ठीक है। सुप्यारते थे ना। और एक का नाम था केलम दे।
भाई सुप्यार तो क्या, सुपार तो क्या बताता हूँ मैं तुम्हें, देखो गोगा जी, ठीक है, हर चीज पढ़ो, तथ्य के साथ पढ़ो। देखो सॉरी, सूरियल था, सूरियल, सुप्यार नहीं था, सूरियल था, ठीक है। अगर मुझे कोई दिक्कत होती है, कन्फर्म नहीं पता रहता है, तो मैं तुम्हें बताता बताता हूँ, ठीक है। इसलिए सूरियल, क्या रियल, सूरियल, गोगा जी की पत्नी का नाम सूरियल, ठीक है। अब देखो, देखो गोगा जी की माता का नाम कमला दे, भाई का नाम बूढ़ो जी राठौड़। अब देखो, हमने गोगा जी की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सूरियल, जो कि कजरी वन यूपी के राजा की पुत्री थी, और एक का नाम था केलम दे। केलम दे किसकी पुत्री थी, वो इन्हीं की पुत्री थी, बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री थी वो, ठीक है, बूढ़ो जी राठौड़ की, बूढ़ो जी राठौड़ की एक पुत्री थी, उसका नाम था केलम दे। कौन सी दे, केलम दे, ठीक है। और केलम दे की शादी किसके साथ की थी, गोगा जी के साथ, ठीक है। तो गोगा जी और बूढ़ो जी राठौड़ में कौन सा संबंध हुआ, दामाद और ससुर जी का, ठीक है। तो पावू जी राठौड़ के भाई का नाम बूढ़ो जी राठौड़, बहन, बहन का नाम पेमा बाई, पेमा बाई और सोना बाई। कौन सी बाई, पेमा बाई, सोना बाई, पेमा बाई, सोना बाई, ठीक है। देखो हमने रामदेव जी की बहन के बारे में बताया था, रामदेव जी की बहन का नाम था सुगना बाई, एक का नाम लाछा था, एक का नाम डाली बाई था, ठीक है। डाली बाई धर्म बहन थी। लेकिन पावो जी राठौड़ की बहन का नाम क्या है, पेमा बाई और सोना बाई। कौन सी बाई, सोना, पेमा सोना, पेमा बाई सोना बाई। जो पेमा बाई है, पेमा बाई के पति का नाम था जिंदराव खींची। ये जिंदराव खींची वही जिंदराव खींची है जिसने पावोजी राठौड़ और को मतलब वीरगति को मतलब पावोजी राठौड़ जिंदराव खींची के सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मैं बताऊंगा आगे कैसे क्या हुआ था, ठीक है। देखो जिंदराव खींची और पावोजी राठौड़ कौन है, जी दोनों मतलब जीजा साले हैं, ठीक है। पावोजी राठौड़ जिंदराव खींची का कौन है, साला। तो पेमा बाई, सोना बाई। और देखो पत्नी, पत्नी का नाम है फूलम दे, फूलम, फूलम दे, फूलम दे। फूलम दे को सुप्यार दे कहते हैं, ठीक है, सुप्यार दे। पावोजी राठौड़ की पत्नी का नाम है सुप्यार दे, जबकि गोगाजी राठौड़ की पत्नी का नाम था प्रथम पत्नी थी सूरियल, ठीक है। तो पत्नी फूलम दे, फूलम दे को सुप्यार दे के नाम से कहते हैं, प्यार से हमारे पावोजी राठौड़ कहते थे प्यार दे, इधर आ तू सुप्यार दे, ठीक है। लेकिन वास्तविक नाम था फूलम दे, और प्यार से बोलते प्यार दे, क्या दे, प्यार दे, सुप्यार दे, ठीक है। जो फूलम दे है ना, फूलम दे के पिताजी का नाम था सूरजमल सोडा। क्या नाम था, सूरजमल सोडा, सूरजमल सोडा। जो सूरजमल सोडा है ये अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। अमरकोट पाकिस्तान के एक राजा था सूरजमल सोडा, और सूरजमल सोडा की एक बेटी थी, एक पुत्री थी, उसका नाम था फूलम दे। और फूलम दे का विवाह किसके साथ कर दिया, पावोजी राठौड़ के साथ, पावोजी राठौड़ के साथ, ठीक है। और देखो फूलम दे, फूलम दे के पिताजी का नाम सूरजमल सोडा। भतीजा, देखो पावोजी राठौड़ का एक भतीजा था रूपनाथ जी, रूपनाथ जी। सर जो रूपनाथ जी है ना, ये रूपनाथ जी किसका बेटा है, ये भतीजा है। तो रूपनाथ जी और पावो जी के मध्य कौन सा संबंध है, चाचा भतीजे। लेकिन रूपनाथ जी के पिताजी का नाम क्या है, तो बूढ़ो जी राठौड़, बूढ़ो जी राठौड़। मतलब रूपनाथ जी की बहन थी केलम दे, तो रूपनाथ जी और गोगा जी के मध्य कौन सा संबंध हो गया, जीजा साले का। मतलब गोगा जी का रूपनाथ जी कौन लगे, साले, क्योंकि रूपनाथ जी की बहन थी केलम दे। क्यों, केलम दे के पिताजी कौन थे, बूढ़ो जी राठौड़, और रूपनाथ जी के पिताजी कौन थे, बूढ़ो जी राठौड़। तो संबंध हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे पढ़ो, ठीक है। तो पावोजी राठौड़ के भतीजे का नाम क्या था, रूपनाथ जी। और सहयोगी पावोजी राठौड़ के जो सहयोगी थे, देखो चांदा, हरमल, डोमा, सलजी, सावंत जी, सावंत, चांदा हरमल डोमा, चांदा हरमल डोमा, सलजी सावंत जी, ठीक है। अगर मैं बात करूं गोगा जी के जो सहयोगी थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था जवाहर पांड्या और एक बज्जू कोतवाल, था या नहीं था।
उन्होंने साथ भी दिया था। जब महमूद गजनवी से जब युद्ध हुआ था तो गोगा जी का साथ किसने दिया? मतलब तुम्हारा जवाहर पांड्या और बज्जू कोतवाल ने दिया क्या नहीं दिया? मैंने बताया कि नहीं बताया, मुझे ये बताइए। बताया। और मैंने रामदेव जी के सहयोगी के नाम क्या थे मैंने बताया था? हरजी, मतलब एक का नाम था हरजी था, हरजी बाटी, एक का नाम लक्की बंजारा था, एक का नाम रत्ना राय का था। और सहयोगी, पाबू जी के सहयोगी की बात करें तो चांदा, हरमल, डोमा, सलजी, सावंत जी। क्वेश्चन आ सकता है, तो सहयोगी के नाम याद रखना, चांदा, हरमल, डोमा, सलजी, सावंत जी। ये किसके सहयोगी हैं? ये चार और पांचों किसके हैं? 1 2 3 4 5, पांचों पाबू जी राठौड़ के। और मतलब पाबू जी किस जाति के थे? तो पाबू जी की जाति थी राजपूत, राजपूत, और गोत्र राठौड़। देखो गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, ठीक है, ये सब राजपूत थे, ठीक है, लेकिन गोत्र अलग अलग था, अलग अलग गोत्र में जन्म लिया था। ये राठौड़ थे, ठीक है, पाबू जी राठौड़। वैसे भी तो पढ़ रहे हैं हम, पाबू जी राठौड़, पाबू जी राठौड़। तो पाबू जी राठौड़ किस गोत्र में जन्म लिया था? तो पाबू जी राठौड़ हो गया गोत्र, जाति राजपूत हो गया। गोगा जी पढ़ा था हमने, तो गोगा जी के गोत्र का नाम क्या था? जाति तो राजपूती, लेकिन गोत्र क्या था? तो मैंने बताया था चौहान, बताया नहीं भैया, गोगा जी चौहान। रामदेव जी के बारे में बताया, रामदेव जी का जाति तो राजपूत थी, लेकिन गोत्र कौन सा था? तंवर, तंवर गोत्र था। अर्जुन वंशीय थे, ये अपने आप को अर्जुन का वंशज मानते थे रामदेव जी, ठीक है, तंवर वंश के लोग। और पाबू जी राठौड़ किस जाति के थे? राजपूत जाति के, गोत्र राठौड़, गोत्र राठौड़। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, हम पढ़ रहे हैं पाबू जी राठौड़ के उपनाम। क्या पढ़ेंगे? उपनाम। देखो जो पाबू जी राठौड़ है ना, पाबू जी राठौड़, पाबू जी राठौड़ को हम गायों का रक्षक कहते हैं। गायों का रक्षक क्यों कहते हैं? देखो पाबू जी राठौड़ के पास, पाबू जी राठौड़ की एक सवारी थी, उसका नाम था घोड़ी। घोड़ी का नाम था केसर कालमी। कौन सी कालमी? केसर कालमी। मैं बताता हूँ कि गायों का रक्षक क्यों कहते हैं, ठीक है। तो घोड़ी थी, उनकी सवारी थी घोड़ी, घोड़ी का नाम था केसर कालमी। किसकी घोड़ी का नाम? पाबू जी राठौड़ की घोड़ी का नाम। लेकिन वो घोड़ी पाबू जी की नहीं थी, वास्तविक में देखा जाए तो एक देवल चारड़ी नामक एक महिला थी, जो कि वीरवड़ी उसको कहते हैं। देवल चारड़ी, जो देवल चारड़ी थी ना, देवल चारड़ी की घोड़ी का नाम था, मतलब केसर कालमी। लेकिन एक देवल चारड़ी ने किसको दे रखी थी? पाबू जी राठौड़ को। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जिस घोड़ी पर नज़र थी किसकी, जो केसर कालमी घोड़ी थी उस पर नज़र थी किसकी? जिंदराव खिंची की, ठीक है। तो जिंदराव खिंची को लेकिन देवचारणी ने घोड़ी देने से मना कर दिया, और दे किसको दी? पाबू जी राठौड़ को। देवचारणी को बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा, किसको? सॉरी, जिंदराव खिंची को। तब ऐसा बताया जाता है कि जिंदराव खिंची ने कहा और कि एक दिन जो तेरे पास जितनी गाय है ना, उनको मैं सभी को खोल करके ले जाऊंगा, ठीक है। मतलब पहले गायों का बड़ा महत्व था, तो सभी गायों को खोल, तब पाबू जी राठौड़ ने एक वचन दिया था देवलचारी से कि आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, अगर आपकी तरफ आँच आई, ठीक है, तो उसका हाथ पैर काट के शमशान घाट में पहुंचा दूंगा, ठीक है। मतलब ये डायलॉग कुछ नहीं है, डायलॉग वगैरह मत दो, मैं ये कह रहा हूँ पाबू जी राठौड़ ने वचन दिया था कि आपकी घोड़ी को, आपको, आपकी गायों को कोई अगर दिक्कत आएगी तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तब ऐसा बताया जाता है। तो देवल चारणी की गो मतलब गायों को खो, मतलब पाबू जी राठौड़ तो वहाँ चले गए थे, ठीक है, अमरकोट पाकिस्तान, ठीक है, ब्याह करने के लिए, शादी करने के लिए। किस घोड़ी के साथ? जैसे केसर काल में घोड़ी के साथ, ठीक है। और इधर गो मतलब, और जो जीजा था जिंदराव खिंची, वो गया नहीं था शादी में। क्यों? क्योंकि उसने तो पहले ही विचार बना रखे थे कि उधर तो पाबू जी जाएगा उधर, और मैं देवल चाड़ी की जितनी गाय हैं उसको खोल करके ले जाऊंगा। तो इधर भाई साहब खोल करके कौन ले जा रहा था? जिंदराव खींची। और पता किसको चला गया? और वैसा बताया था कि केसर कालमी घोड़ी ऐसी थी कि अगर देवल चाड़ी के पास कोई दिक्कत आती थी तो केसर कालमी को ऑटोमेटिक पता चल जाता था, ठीक है। तो वहाँ पर हिनन आने लगी, कौन? केसर कालमी घोड़ी। जब केसर कालमी घोड़ी हिनन आने लगी
तब ऐसा था पावजी राठौड़ मात्र 3.5 फेरे खाए थे और 3.5 फेरों को खा करके सीधे कहाँ चले आए, देवलचाड़ी की गायों की रक्षा करते हुए। तब जिंदराव खींची और पावजी राठौड़ के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध हुआ था, समझ रहे हो मेरी बात, युद्ध हुआ था। तो वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए थे, तब इसलिए उन्हें गायों का रक्षक कहते हैं, गायों का रक्षक कहते हैं। ठीक है, और ऐसा भी बताया था कि पावजी राठौड़ के पिताजी का नाम क्या था, राम धांधल। तो ऐसा बताया था कि राम धांधल जी थे ना, तो पावजी राठौड़ थे ना, जैसा बताया था। और पावजी राठौड़ एक अप्सरा के बेटे थे, अप्सरा किसके बेटे थे, अप्सरा के बेटे थे। मतलब ऐसा बताया था, कोई कहानी है, मतलब कहते कि राम नांदल कहीं घूमने जा रहे थे, तो ऐसा बताया एक अप्सरा बेटी थी, अप्सरा से शादी कर ली थी। ठीक है, लेकिन पावजी राठौड़ को जन्म दिया था उसने। ठीक है, उसका नाम था फूलमदे। फूलमदे फूलमदे तो उसकी पत्नी का नाम था, सॉरी, पत्नी का नाम था। ठीक है, पर छोड़ो यार खानी पानी को। गायों के रक्षक, ऊंटों के देवता कहते हैं। मतलब मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो पावजी राठौड़ को। तो इसलिए हम उसे ऊंटों के देवता भी कहते हैं, गायों के रक्षक भी कहते हैं, ऊंटों के देवता भी कहते हैं। और ऊंट में एक रोग पाया जाता है, सर्रा रोग, सर्रा या प्लेग रोग। तो सर्रा या प्लेग रोग के निवारक भी कहते हैं। ठीक है, ऊंटों के देवता, सर्रा व प्लेग रोग के निवारक। और इन्हें हम हाड़ फाड़ के देवता भी कहते हैं, हाड़ फाड़ के देवता। ठीक है, हाड़ फाड़ के देवता भी कहते हैं किसको, पावजी राठौड़ को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, हाड़ फाड़ के देवता किसको कहते हैं। हाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, जिंदराव खींची छोड़ दे मेरी गायों को। पावजी राठौड़ ने कहा किससे, जिंदराव खींची से, कि हाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, भग जा यहाँ से, लेकिन नहीं भगा वो। ठीक है, तो हाड़ फाड़ के देवता ऐसे याद कर लेना कि पावजी राठौड़ ने जिंदराव खींची से कैसे कहा कि हाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, भग जा यहाँ से, लेकिन वो नहीं भगा था। तो हाड़ फाड़ के देवता। मेहर मुसलमानों के पीर भी कहते हैं उन्हें हम, मेहर मुसलमानों के पीर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मतलब जहार पीर किसको कहते हैं, मुसलमान जहार पीर को किस रूप में, मतलब मुसलमान है वो जहार पीर किस लोक देवता को कहते हैं, जहार पीर के रूप में किस लोक देवता की पूजा करते थे, गोगा जी। बताया कि नहीं बताया, बताया। और मुसलमान राम सा पीर के रूप में किसको पूजते हैं, रामदेव जी को। और मुसलमान मेहर मुसलमानों के पीर किसे कहते हैं, तो पावजी राठौड़ को। ठीक है, मेहर मुसलमानों के पीर। पावजी राठौड़ को हम लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार, लक्ष्मण का अवतार। और रामदेव जी को किसका अवतार मानते थे, कृष्ण का अवतार। मानते कि नहीं मानते थे, मैंने बताया कि नहीं बताया, बताइए। तो लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं, पावजी राठौड़ को। उन्हें हम रेवारी समुदाय के आराध्य देव कहते हैं। रेवारी समुदाय, जो एक समुदाय है रेवारी, तो रेवारी समुदाय के क्या बोलते हैं, आराध्य। अगर क्वेश्चन आया है कि रेवारी समुदाय के आराध्य देव कौन है, तो पावजी राठौड़। कौन है, पावजी राठौड़। उन्हें हम बल्हाले क्या कहते हैं, बल्हालो, बल्हालो क्या बोलते हैं, बल्हालो, बल्हालो। ठीक है, बल्हालो। पावजी राठौड़ के नाम भलालो, सिलालो, अम्बुलालो। ठीक है, भलालो, सिलालो और अम्बुलालो। एक नाम है हमारे गांव की लड़की है लालो, ओ लालो, 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 आगे लगा दो, भलालो, सिलालो, अम्बुलालो। ठीक है, भलालो, सिलालो, क्या सिलालो, अम्बुलालो और सिंतदेव। ठीक है, सिंतदेव। ये पावजी राठौड़ के सब क्या है, उपनाम है। समझ रहे हो मेरी बात, याद रखना। कौन कौन से, गायों के रक्षक, ऊँटों के देवता, सर्रा व प्लेग रोग के निवारक किसको कहते हैं, पावजी राठौड़ को। हाड़ फाड़ के देवता किसको कहते हैं, पावजी राठौड़ को। मेहर मुसलमानों के पीर किसको कहते हैं, पावजी राठौड़ को। लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं, पावजी राठौड़ को। रेवारी समुदाय के आराध्य देव कौन है, पावजी राठौड़। बलालो, सिलालो, अम्बुलालो और सिंत देव किसको कहते हैं, पावजी राठौड़ को। ठीक है। और पावजी राठौड़ की जो सवारी है, सवारी मैंने बताया कि नहीं बताया, क्या था, घोड़ी। और घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी, केसर कालमी। ठीक है, मुझे बताइए गोगा जी की सवारी कौन थी, सर नीली घोड़ी, घोड़ी का नाम गोगा बप्पा। रामदेव जी की सवारी कौन सी थी, लीला घोड़ा, नाम क्या था, रेवत। और पावो जी की सवारी कौन है, घोड़ी, नाम क्या है, केसर कालमी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन उठते हैं बस यहीं से। और घोड़ी किसकी थी, मैंने बाल बताया, देवल चारडी की घोड़ी थी। देवल चारडी को मुहूर्त नेड़सी ने वीर बड़ी कहा था। कौन सी बड़ी, वीर बड़ी, वीर बड़ी। कैसी बड़ी, वीर बड़ी।
तो अगर क्वेश्चन आ जाए, वैसे आएगा नहीं, अगर कोई बड़ी तैयारी कर रहा होगा तो आ सकता है, लेकिन ऐसा आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हम तो यार याद कराना है। मुहूर्त नेहर सिंह ने वीरवड़ी किसे कहा था? तो देवल चारड़ी को कहा था। देवल चारड़ी, देवल चारड़ी, देवल चारड़ी, ठीक है, देवल चारड़ी, ठीक है। मुहूर्त नेहर सिंह ने वीरवड़ी को वीरवड़ी किसे कहा था? देवल चारड़ी को। तो देवल चारड़ी को हम वीरवड़ी के नाम से भी जानते हैं। और मुस्लिम इन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। पीर, मैंने बताया नहीं, मेहर मुसलमानों के पीर, बताया नहीं, बताया बाल, तो पीर के रूप में पूजते हैं। पाते पाबूजी, पाते पीर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मुसलमान किस लोक देवता को पीर के रूप में पूजते हैं, किसका नाम आएगा? पाबूजी। पाते पाबूजी, पाते पीर, ठीक है। और ऐसा बताया जाता, मैं बता देता हूँ तुम्हें, कि पाबूजी ने अन्ना बाघेला एक गुजरात का शासक था, अन्ना बाघेला, और अन्ना बाघेला से थोरी जाति के 7 भाइयों को बचाया था। कहानी सुनो, मैं बताता हूँ कि देखो, गुजरात का एक शासक था, ठीक है। कौन था? गुजरात का एक शासक था, और उसका नाम था अन्ना बाघेला। क्या नाम था? अन्ना बाघेला। अब अन्ना जो बाघेला था, जो अन्ना बाघेला था, ये 7 भाई थे, जो वो थोरी जाति के थे। कौन सी जाति के? थोरी जाति के। ये थोरी जाति के थे। अब जो अन्ना बाघेला था, ये थोरी जाति के 7 भाइयों को बड़ा परेशान कर रहा था, ठीक है, अत्याचार करने लगा। कौन? अन्ना बाघेला। किस पर? थोरी जाति के 7 भाइयों पर, ठीक है। तब ऐसा बताया जाता है कि ये 7 भाई, जो थोरी जाति के 7 भाई थे, वो अपना घर गुरु सब छोड़ कर के कहाँ गए थे? पाबूजी राठौड़ की शरण में आ गए थे, ठीक है। थोरी जाति के 7 भाइयों ने कहा, ए महाराज पाबूजी राठौड़, हमें बचा लीजिए, ठीक है, क्योंकि अन्ना बाघेला हम पर बड़ा अत्याचार करने लगा है, ठीक है। पाबूजी राठौड़ ने कहा, नो टेंशन, ठीक है, आराम से जीते रहो यहीं पे, ठीक है। जब से ऐसा बताया था कि थोरी जाति के लोग पाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में? आराध्य देव के रूप में, ठीक है। तब से कहते थे तुम्हारे आराध्य हैं। लेकिन रेवाड़ी जाति के आराध्य, मैंने बताया था, रेवाड़ी समुदाय के रेवाड़ी जाति के आराध्य देव कौन है? तो वो भी कौन है? पाबूजी। क्यों? अब वर्तमान में देखा जाए तो एक ऊंट पालक जाति है। ऊंटों का सबसे ज़्यादा पालन कौन करता है? रेवाड़ी समुदाय के लोग। तो अब मुझे एक बात बताइए कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे माना जाता है? पाबूजी राठौड़ को। और ऊंट पालक जाति कौन सी वर्तमान में? रेवाड़ी। तो रेवाड़ी जाति के जो लोग हैं, वो फिर पाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। और सर्रा व प्लेग रोग के निवारक, जब जब ऐसे ऊँटों को जब ऐसे कोई प्लेग रोग, सर्रा रोग होता है, तो रेवाड़ी समुदाय के लोग किसकी फड़का वाचन करते हैं? मतलब किसके गुणगान करते हैं? किसके पास जाते हैं? पाबूजी के पास। हे पाबूजी महाराज, हमारे ऊँट को बचा लीजिए, ऊँट को बचा लीजिए, ऊँट को बचा लीजिए, ठीक है। बताया मैंने, पाबूजी ने अन्ना बाघेला से थोरी जाति के 7 भाइयों को बचाया। आराध्य देव पाबूजी। बोलो, समझ में आ जाएगा नहीं? मुस्लिम इन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। सब कुछ समझ में आया? आगे चलो, देखो, अनुयायी, मतलब पाबूजी राठौड़ के अनुयायी किस जाति के हैं? तो रायका जाति के। भाई रायका जाति की क्यों है? भाई देखो, रायका जाति कहो या रेवाड़ी जाति कहो, ये उन्हीं के उपनाम है। मतलब देखो, रायका जाति सबसे ज़्यादा निवास करती है जालौर में। कहाँ पर? जालौर में, ठीक है। तो रायका जाति को हम किस किस नाम से जाना जाता है? देखो, रायका जाति को गुजरात में कहते हैं रेवाड़ी। कौन सी वारी? रेवाड़ी। रायका जाति को ही रेवाड़ी कहते हैं। और रायका जाति को राजस्थान में कहते हैं देवासी। देवासी। कौन सी वासी? देवासी। तो रेवाड़ी कहूँ या देवासी कहूँ या मैं रायका कहूँ, बात एक ही है। क्योंकि रायका जाति को गुजरात में रेवाड़ी कहते हैं और राजस्थान में देवासी कहते हैं, बस। और क्या है तो एक ही ना भाई। एक व्यक्ति होता है, उसके 2 3 नाम होते हैं। स्कूल में कोई दूसरा नाम होता है, गांव में किसी कुछ और नाम से जानते हैं, बोलते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। तो रायका जाति, भाई अनुयायी कौन मिलेंगे? रायका जाति तो मिलेंगे। क्यों? ऊंट पालक जाति कौन सी है? रेवाड़ी जाति। भाई रेवाड़ी कौन है? रायका की बात है, रायका जाति के लोग। तो रायका जाति के अनुयायी, मतलब बाबूजी के जो अनुयायी मिलते हैं, जो कौन सी जाति के मिलते हैं? रायका जाति के,
ठीक है। रायका जाति सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करती है? जालौर वाले क्षेत्र में। कहाँ पर? जालौर वाले क्षेत्र में। रायका जाति को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? रेवाड़ी। राजस्थान में देवासी। समझ में आएगा नहीं आया? देखो, जो पाव जी है ना, पाव जी की सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है अगर क्वेश्चन आ जाए तो? राजस्थान में सबसे लोकप्रिय मतलब लोगों को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सी फड़ लगती है? तब पाव जी की फड़। पाव जी की फड़। सर पाव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? सर वाचन तो वही करेंगे रायका जाति के लोग, भाई वही तो उनके अनुयायी हैं, ठीक है। और रायका जाति ऊँट पालक जाति होती है, ऊँट लाने का श्रेय पाव जी राठौड़ को दिया जाता है, तो वाचन भी कौन करेंगे? वही करेंगे भाई, अनुयायी थे। तो पाव जी राठौड़ की फड़ का वाचन कौन करता है? रायका जाति के लोग। किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाव जी राठौड़ की फड़ का वाचन किया जाता है। किसके द्वारा? रायका जाति के द्वारा। सर पाव जी राठौड़ की जो फड़ है वो कितनी लंबी है? 30 फीट लंबी है। कितनी? 30 फीट। 30 फीट लंबी है, 4 फीट चौड़ी है। समझ रहे हो मेरी बात? कितनी फुट? 30 फुट लंबी है पाव जी राठौड़ की, 30 फुट। और चौड़ाई कितनी है? 4 फुट। तो 30 फीट और 4 फीट, ठीक है। लंबाई 30 फीट, चौड़ाई 4 फीट। भाई चौड़ाई तो वैसे भी कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, तो लंबाई ज़्यादा है तो 30, चौड़ाई कम है तो 4। और मैंने बताया नहीं बताया, जो पाव जी की जो फड़ है उसका वाचन कब किया जाता है? या तो ऊँट बीमार होने पर, ऐसे किसी का ऊँट बीमार हो जाता है तो पाव जी का फड़ का वाचन किया जाता है ताकि ऊँट स्वस्थ हो सके, ठीक है। या मन्नती पूर्ण होने पर, जैसे कोई आदमी मन्नती मांगता है, पाव जी महाराज मेरी एक मतलब मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं आपकी फड़ का वाचन करवाऊंगा, ठीक है। तो या तो मन्नती पूर्ण होने पर या ऊँट बीमार होने पर उनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और जाति कौन सी करती है? रायका जाति के लोग। कौन सी जाति के लोग? रायका जाति के लोग। किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। लंबाई कितनी है? 30 फीट। चौड़ाई कितनी है? 4 फीट। ऊँट बीमार होने पर या मन्नती पूर्ण होने पर उनकी वाचन किया जाता है। किसका? फड़ का। समझ रहे मेरी बात? फड़ का वाचन किया जाता है। आगे देखो, मैंने बताया कि नहीं बताया? क्या बताया था? मैंने बताया था कि उन्हें हम गायों के देवता क्यों कहते हैं, गायों का रक्षक क्यों कहते हैं पाव जी राठौर को। तो देखो, एक युद्ध हुआ था देचू का युद्ध। कौन सा युद्ध? देचू, ठीक है। देचू का युद्ध हुआ था 1276 में। कब हुआ था? 1276, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें, पाव जी राठौड़ है ना, पाव जी राठौड़, एक मिनट रुको मैं हाल बताता हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें पाव जी राठौड़ के बारे में। पाव जी राठौड़ क्या बता रहा हूँ मैं, 2 मिनट को। हाँ, देचू। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि जो देचू है ना, देचू, अब ये तो देख लिया कि देचू का युद्ध हुआ था 1276 में। किस किस के मध्य? मध्य पावोजी राठौड़ और जिंदराव खींची के मध्य, ठीक है। पावोजी राठौड़ और जिंदराव खींची। भाई पावोजी राठौड़ जिंदराव खींची कौन है? जीजा लगते हैं जिंदराव खींची, ठीक है। इन दोनों के मध्य देचू का युद्ध हुआ था 1276 में। और विजयी कौन हुआ था? जिंदराव खींची। देखो देचू कहाँ पड़ता है? देचू पड़ता है शेरगढ़ तहसील में, और शेरगढ़ तहसील कहाँ नहीं है? जोधपुर में। तो जोधपुर में पड़ता है देचू का युद्ध। कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में। मतलब शेरगढ़ तहसील जोधपुर में। कहाँ पर? शेरगढ़ तहसील जोधपुर, ठीक है। 1276 में होता पावजी राठौड़ और जिंदराव खींची के मध्य। देखो पावजी राठौड़ का साथ किसने दिया था? बूढ़ोजी राठौड़ ने। किसने दिया था? बूढ़ोजी राठौड़ ने। देखो युद्ध मतलब पावजी राठौड़ अपनी 3.5 मतलब 7 फेरे पड़ने वाले थे, लेकिन 3.5 फेरे पड़ पाए थे। 3.5 फेरे मतलब 3.5 फेरों को छोड़ करके कहाँ गए थे? जिंदराव खींची के पास, ठीक है। कि तूने देवलचाड़ी को जो मैंने वचन दिया था उसको तो मैं निभाऊंगा ही निभाऊंगा। और युद्ध करना पड़ा किसके साथ? अपने जीजा के साथ। और जिंदराव खींची की पत्नी का नाम क्या है? पेमाबाई। मैंने बताया नहीं बताया? पेमाबाई, ठीक है। और साली का नाम क्या है? सोनाबाई, ठीक है। तो पावोजी राठौड़ का साथ किसने दिया? बूढ़ोजी राठौड़, जो कि बड़े भाई थे जी, बूढ़ोजी राठौड़, ठीक है। और पावोजी की पत्नी सती हुई थी। पावोजी की पत्नी क्या हुई थी? सती, ठीक है। पावोजी राठौड़ की पत्नी सती हुई थी किसके साथ? अपने पावोजी के साथ,
ठीक है। मैंने देखो बीएसटीसी में एक क्वेश्चन आया था कि किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी, तो उसमें 4 थे, लेकिन उसमें एक तेजाजी था, पावजी नहीं था। गोगा जी की पत्नी भी सती हुई थी, लेकिन 4 ऐसे नाम थे कि तीन 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 लोक देवता ऐसे थे इनकी पत्नी सती नहीं हुई थी, लेकिन उनमें एक तेजाजी था जो उसकी पत्नी सती हुई थी। ठीक है, तो पति सती से पूछ सकता है किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गोगा जी की पत्नी कौन, कैलमदे गोगा जी के साथ सती हुई थी। एक कौन, पावजी राठौड़। पावजी राठौड़ की पत्नी कौन है, तुम्हारी कौन है, मैंने बताया नहीं बताया भाई, फूलम दे या सुप्यार दे, वो भी अपने पति पावजी राठौड़ के साथ सती हुई थी। ठीक है, देखते जाओ, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो अब देखो, जो बूढ़ो जी राठौड़ है ना, बूढ़ो जी राठौड़, बूढ़ो जी राठौड़ की पत्नी का नाम था केसरबाई। कौन सी बाई, केसरबाई। केसरबाई सती होना चाहती थी, केसरबाई भी क्या होना चाहती थी, सती, लेकिन गर्भ में बच्चा था। मतलब देखो, जैसे ही फूलम देव को पता चला, फूलम देव को पता चला कि हमारे पति पावजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तब ऐसा बताया जाता है कि मतलब फूलम देव तो सती हो गई थी। ठीक है, लेकिन केसरबाई भी सती होना चाहती थी, केसरबाई सती होना चाहती थी, लेकिन केसरबाई के गर्भ में बच्चा था। क्या था, बच्चा था, 4-5 महीने का, 5-6 महीने का बच्चा था, इसलिए केसरबाई सती नहीं हुई थी। वो तो होना चाहती थी, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। ठीक है, कि तू सती होगी लेकिन तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो गलत है। ठीक है, मतलब तेरे गर्भ में जो बच्चा है उसके साथ सती होना वो गलत बात है। ठीक है, और फिर केसरबाई कहाँ पे चली गई थी, अपने पियर, कहाँ चली गई, पियर, और पियर कहाँ पर है, गिरनार, और गिरनार कहाँ पर है, गुजरात में। मतलब केसरबाई फिर अपना गांव छोड़ करके, ऐसा नहीं कि मतलब चली गई थी पूर्ण रूप से, नहीं, मतलब 5-4 महीने के लिए कहाँ चली गई थी, गिरनार, और गिरनार कहाँ पर है, गुजरात में। तो यहीं पर जो उसके गर्भ में जो बच्चा था वो कौन था, जरडा जी, जरडा जी या रूपनाथ जी, हम आगे पढ़ेंगे उनको। ठीक है, जरडा जी, किसका जन्म हुआ था, उस बच्चे का नाम था जरडा या रूपनाथ। ठीक है, तो जरडा या रूपनाथ, उसको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो जरडा जी, रूपनाथ जी का जन्म हुआ था कहाँ पर, गिरनार, अपने नाना के यहाँ, अपने मामन के यहाँ जन्म हुआ था। ठीक है, केसरबाई, ठीक है, जरडा जी, जरडा जी के पिताजी का नाम क्या था, बूढ़ो जी राठौड़, बूढ़ो जी राठौड़ की पत्नी का नाम क्या था, केसरबाई, और केसरबाई के बेटे का नाम क्या था, जरडा जी, और जरडा जी की माता का नाम क्या था, केसरबाई। ठीक है, ऐसे पढ़ो। ठीक है, अब देखेंगे हम पुस्तक, मतलब गोगा जी से संबंधित, सॉरी, पाबू जी से संबंधित पुस्तक कौन कौन है। एक है पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई, आसिया मोड़ जी। ये वही आसिया मोड़ जी हैं, इन्होंने पावजी राठौड़ का जन्म जूना गांव में बताया था, जूना गांव बाड़मेर में बताया था। हाँ बताया था, जूना गांव बाड़मेर में बताया था, ये वही आसिया मोड़ जी हैं। और आसिया मोड़ जी ने एक ग्रंथ लिखा था पाबू प्रकाश, पाबू थे पाबू जी, प्रकाश थे प्रकाश, पाबू पर प्रकाश डालने वाली कौन सी है, पाबू प्रकाश। इसमें पाबू जी की जीवनी मिलती है, मतलब पाबू जी के जीवन के बारे में किस में मिलता है, पाबू प्रकाश में। और उसी में ही आसिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश बाबू मतलब पाबू जी का जन्म कौन सा बताया था, जूना गांव बाड़मेर में। ठीक है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कोलूमंड फलौदी में हुआ था। ठीक है, और देखो एक का नाम है पावजीरा दोहा, दोहा। अब देखो पावजीरा दोहा, पावजीरा रूपक, पावजीरा गीत, पावजीरा बात, ये 4-5 ग्रंथ ऐसे हैं कि पावजीरा 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 रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो बस इनको पढ़ लो, दोहा, रूपक, गीत, बात। देख दुआ कर तेरा रूप अच्छा हो जाए, अगर तेरा रूप अच्छा हो जाएगा ना तो फिर हम गीत गाएंगे और बात करेंगे। ठीक है, दुआ कर तेरा रूप अच्छा हो जाए, बस तेरा जो रूप है ना, रूप है, ठीक है, जो बीमार डराए तो, ठीक है, तो रूप मतलब रूप, रूप तेरा अच्छा हो जाए, गीत गाएंगे फिर बात करेंगे। तो दोहा, रूपक, गीत, बात। तो पावजीरा दोहा, पावजीरा रूपक, पावजीरा गीत, पावजीरा बात, पावजीरा दोहा, पावजीरा रूपक, पावजीरा गीत, पावजीरा बात। ठीक है, लेकिन सर याद कैसे करें, लग राज, लग 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 लग, शुक्र होना कि लगी नहीं, अगर लग नहीं जाती तो पता क्या होता। ठीक है, तो लग लग मतलब लगी नहीं, दुआ कर, दुआ, तो पावजीरा दोहा, दुआ कर कि लगी नहीं, तो दुआते पावजीरा दोहा, लगते लगराज, 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 लगराज किसके द्वारा लिखी गई, पावजीरा दोहा के दो वो सॉरी लगराज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, पावजीरा दोहा। ठीक है,
रूपक, क्या रूप है तेरा, मोती सा चमक रहा है। ठीक है, क्या रूप है तेरा, मोती सा चमक रहा है। तो रूप मतलब रूपक, तो पावजीरा रूपक, पावजीरा रूपक किसके द्वारा लिखी गई, मोती सर, मोती सा, तब मोती सर बगड़ावत, मोती सर बगड़ावत। ठीक है, मोती सर बगड़ावत, मोती सर बगड़ावत के द्वारा कौन सी लिखी गई, तो मोती सा रूप चमक रहा है, तो रूपते रूपक। गीत, गीत, पावजीरा गीत किसके द्वारा लिखी, बाकी दास के द्वारा, बाकी दास, बाकी दास। अब ऐसा करो, बाकी के जितने भी हैं सभी गीत गाओ, सभी गीत गाओ आप। ठीक है, हमने बहुत हंसी मजाक कर ली, अब बाकी के क्या करो, सभी गीत गाओ, बाकी के सभी गीत गाओ। तो बाकी ते बाकी दास, गीत ते गीतक, कौन सी गीतक, पावजीरा रूपक, सॉरी पावजीरा गीत, पावजीरा गीत। भाई देखो, पावजीरा दोहा, पावजीरा रूपक, पावजीरा गीत। ठीक है, तो गीत गाओ बाकी के, तो गीत थे पावजीरा गीत किसके द्वारा लिखी गई, बाकी दास के द्वारा। बात, लक्ष्मी तू बात बहुत बनाते हैं, सही कह रहा हूँ मैं, लक्ष्मी तू बहुत बात बनाते हैं। तो बात थे पावजीरा बात किसके द्वारा, लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, बात, लेकिन कौन सी बात, पावजीरा बात, पावजीरा बात, पावजीरा बात। ठीक है, मैंने कैसे याद कराया था, पाबू प्रकाश, पाबू पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक कौन सी है, पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई, आसिया मौर्जी के द्वारा, आसिया मौर्जी। ठीक है, आसिया मौर्जी। ठीक है, आसिया मौर्जी मतलब आशा, आशा ने प्रकाश किस पे डाला था, देखो आशा, आशा नाम की एक लड़की है। ठीक है, और उस आशा ने अपना प्रकाश किस पे डाला था, पाबू पे, पाबू जी पे। ठीक है, तो किस पे प्रकाश डाला था, पाबू पे। ठीक है, तो पाबू प्रकाश, आशा थे आसिया मौर्जी। दुआ कर लगी नहीं, तो लगते लगराज, दुआ थे दुआ, कौन सा दुआ, पाबूजीरा दुआ किसके द्वारा, लगराज के द्वारा। रूपक, और तेरा रूप है वो कितना मोती सा चमक रहा है, रूप तेरा मोती सा चमक रहा है, तो रूप ते रूपक, मोती सत्य मोती सर, मोती ते मोती सर। ठीक है, तब पावजीरा रूपक, मोती सर बगड़ावत। गीत, अरे बाकी के सब गीत गाओ, बाकी के सब गीत गाओ, जितने भी हैं सब बाकी के गीत गाओ, बाकी थे बाकी दास, गीत थे गीत। तो पावजीरा गीत किसके द्वारा लिखी गई, बाकी दास के द्वारा। बात, लक्ष्मी तू बात बहुत बनाते, सही कह रहा हूँ मैं, तो बात थे पावजीरा बात किसके द्वारा लिखी गई, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के द्वारा। ठीक है, और एक है पावोजीरा सोरठा, सोरठा और पाबू बत्तीसी, पावोजीरा सोरठा, पाबू बत्तीसी, ये लिखी गई थी दोनों ग्रंथ किसके द्वारा, रामनाथ कविया के द्वारा, रामनाथ कविया। रामनाथ, सच बता रहा हूँ आजकल तेरे घर में कुछ ज़्यादा ही शोर हो रहा है, सर बता रहा हूँ, पता नहीं, तेरे घर में कम से कम 32 आदमी हैं अब फिर भी शोर हो रहा है, तो रामनाथ तू कह नहीं सकता है कितना शोर कर रहा है तेरे घर में। हाँ, तेरे घर में 32 आदमी है, 32, और रामनाथ तेरे घर में 32 आदमी है लेकिन फिर भी शोर हो रहा है तेरे घर में, क्यों हो रहा है, कह नहीं सकता है क्या। तो शोर थे सोरठा, 32 थे बत्तीसी, और रामनाथ थे रामनाथ। ठीक है, पाबूजीरा सोरठा और पाबू बत्तीसी किसके द्वारा, रामनाथ कवि के द्वारा। ठीक है, कविया के द्वारा। और एक है चवरी, चवरी किसके द्वारा लिखी गई, मेघराज मुकुल के द्वारा, मेघराज मुकुल। जो चवरी ग्रंथ है इसको याद रखना, जो चवरी ग्रंथ है वो किस लोक देवता से संबंधित है, बस ऐसे पूछेगा, क्योंकि इनमें तो पाबू पाबू नाम जुड़ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें नाम नहीं, चवरी, चवरी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, मेघराज मुकुल के द्वारा, मेघराज मुकुल, मुकुल मुकुल, मेघराज मुकुल, चवरी, 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 चवरी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, मेघराज मुकुल के द्वारा। और चवरी ग्रंथ किस से संबंधित है, तो पावूजी राठौड़ से संबंधित है चवरी ग्रंथ। चवरी ग्रंथ किस से संबंधित है, पावूजी राठौड़ से। और चवरी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, मेघराज मुकुल के द्वारा, मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल। आगे देखो, अब आएगा तुम्हारा पावजीरा छंद, 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 पावजीरा छंद किसके द्वारा लिखा गया, मेहाजी बीठू के द्वारा, मेहाजी बीठू, छंद। अरे छंद छेद कर दूंगा, याद रखना, मैं हाँ छंद कर दूँ, हाँ सही करो, मैं हाँ छंद कर दूँ, छेद कर दूँ, छेद, तो मैं हाँ छेद कर दूंगा, छेद, तो छेदते छंद, मैं हाँ, तब मैं हाजी बीठू। पाबू जी का सबसे पुराना काव्य है, पाबू जी का सबसे पुराना काव्य कौन सा है, पाबूजीरा छंद। हाँ मैं हाँ छेद कर दूँ, फिर मैं हाँ छेद कर दूँ, छेदते छंद, पाबूजीरा छंद, तो आगे 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 आ गया। तो पाबूजीरा छंद किसके द्वारा, मैं हाजी बीठू के द्वारा। ठीक है, मैं हाजी बीठू के द्वारा, पाबू जी का सबसे पुराना काव्य है। और पाऊ जी का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है, कोलूमंड फलौदी में।
कोलूमंड फलोदी में, जहाँ उनका जन्म हुआ था। और मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या, क्योंकि चैत्र अमावस्या के दिन उनका जन्म हुआ था। और नृत्य कौन सा किया जाता है? थाली नृत्य। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। अगर पूछ लिया जाए कि पावोजी राठौड़ का मेला कहाँ लगता है? कोलूमंड फलोदी। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या। भाई उसी दिन तो उनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ पर हुआ था? कोलूमंड फलोदी में, जहाँ जन्म हुआ था, मतलब वहीं उनका मेला लगता है। और नृत्य कौन सा किया था? थाली नृत्य। और एक मंदिर और, उनका एक मंदिर और है आहड़ उदयपुर में। आहड़ में भी उनका मेला लगता है। ठीक है, तो आहड़ उदयपुर, पावोजी राठौड़ का आहड़ उदयपुर। ठीक है। अब देखो, पावोजी ने, ऐसा बताया जाता है, मैं बता देता हूँ कि पावोजी ने सूबेदार मिर्जा खां, एक सूबेदार था मिर्जा खां, मिर्जा खां नाम का एक सूबेदार था, एक था दूधा सुमरा, दूधा सुमरा, इन दोनों को पराजित किया था। किसने? पावोजी राठौड़ ने। पावोजी राठौड़ ने इन दोनों को पराजित किया था। सूबेदार मिर्जा खां, एक मिर्जा खां था सूबेदार, सूबेदार का नाम क्या था? मिर्जा खां। और एक था दूधा सुमरा, दूधा सुमरा, इन दोनों को पराजित किसने किया? पावोजी राठौड़ ने। बात समझ में आई क्या नहीं आई? ये बोलो, बात समझ में आई क्या नहीं आई, ये बताइए मुझे पहले। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम, देखो पावोजी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कौन से पढ़ेंगे? हड़बूजी। समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताइए। ठीक है, तो हड़बूजी के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। देखो हड़बूजी और मैं हाजी मांग लिया, इन दोनों को एक वीडियो में पढ़ लेंगे, अलग वीडियो में। ठीक है।